हेलो दोस्तों, ये है यूपी एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम 2022 गणित का पेपर। तो जो विद्यार्थी नए हैं, जो इस साल 10th का पेपर देंगे, वो इस पेपर को जरूर देख लें कि गणित का बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा होता है और उस हिसाब से अपना बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करें ताकि अच्छे और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो 2022 का जो ये पेपर है उसका कोड है 822 AV। गणित का पेपर है ये। टोटल नंबर 70 नंबर का है और हमको टाइम मिल रहा है एग्जाम्स के लिए। टाइम देख लीजिए कि 3 घंटे 15 मिनट मिल रहे हैं, जिसमें से प्रारंभ के 15 मिनट जो है हमको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सेकंड है हमारा, इस प्रश्न पत्र के कुल 7 प्रश्न हैं। तो यानी इस क्वेश्चन पेपर में 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उनके कितने खंड हैं। यानी जो भी क्वेश्चन है ना, तो उसके कई खंड हैं, यानी कई पार्ट हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ए है तो उसके 4 पार्ट हो गए, क्वेश्चन बी के 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड हैं। पांचवा है हमारा, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है वो उसके सामने दिया हुआ है कि मान लीजिए पहला अगर 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है, मान लीजिए 7वां 6 नंबर का है, तो उसके सामने अंकित है, यानी दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों का हल क्रियापद लिखिए। यानी प्रश्न 1 जो है ना, वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी टिक लगाने वाला है। तो वो आप जो है ना रफ कार्य पे हल कर और केवल सही उत्तर ही कॉपी पे लिख दीजिएगा। प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यानी जो कॉपी हमको एग्जाम में मिलता है तो दोनों पेज पे, यानी ये पेज हो गया और एक ये पेज हो गया, तो दोनों तरफ इसको हल करना है। ये नहीं कि आप एक ही तरफ कर दीजिएगा और फिर एक पेज छोड़कर यहाँ से लिखना आरंभ कर दीजिएगा, ऐसा नहीं। ये पेज है ना, तो इसके दोनों तरफ आपको लिखना है। 9 निर्देश है हमारा, रचना से संबंधित प्रश्नों में रचना रेखाएं न मिटाए। यानी जो क्वेश्चन में फिगर बनाना है या फिर रचना लिखना है तो उसका फिगर मिटाए नहीं, रचना पद संक्षेप में अवश्य लिखें। यानी रचना जो लिखा जाता है वो संक्षेप में जरूर लिखें। और लास्ट निर्देश है हमारा, जिन प्रश्नों के हल चित्र खींचना आवश्यक है। यानी जिन क्वेश्चन में फिगर बनाना जरूरी है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। तो उसमें अच्छे से साफ, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ से फिगर यानी चित्र जरूर बनाएं। अपूर्ण अशुद्ध न मिटाए, मतलब कि ये नहीं कि आधा अधूरा फिगर ना बनाए, नहीं तो क्वेश्चन जो है ना अपूर्ण और अशुद्ध माना जाएगा। यानी क्वेश्चन आधा माना जाएगा अगर फिगर नहीं बनाएंगे ना। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर फिगर नहीं बनाए तो आप उस क्वेश्चन पे 2 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपूर्ण यानी आधा उसको अशुद्ध माना जा रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रथम पृष्ठ आपको दिखाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं 2022 में। तो देखिए, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो इस क्वेश्चन का आपको हल नहीं दिखाना है, केवल आप इसको रफ कार्य पे निकाल लीजिएगा और जो सही आंसर होगा उसको अपने कॉपी पे लिख दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर मान लीजिए 1 है तो 1 लगा दीजिएगा, 2 है तो 2 लगा दीजिएगा, 3 है तो 3 लगा दीजिएगा और 4 है तो 4 लगा दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार ख भी करना है, रफ कार्य पे निकाल लीजिएगा, जो आंसर सही होगा उस आंसर को अपने कॉपी पे लिख दीजिएगा। उसी प्रकार ग भी है, रफ कार्य पे निकालकर जो cos A का मान आएगा तो इसमें देख लीजिएगा कौन सा मैच कर रहा है, उसको अपने कॉपी पे लिख दीजिएगा। उसी प्रकार घ भी है, ड भी है और च भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, सभी खंड कीजिए। ये सभी प्रश्न जो हैं हमको करने हैं। यदि द्वितीय समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्नों का हल आपको कॉपी पे करना है। तो k का मान निकाल कर और कॉपी पे विधिवत दिखा दीजिएगा कि k का मान कितना आया है। उसी प्रकार ख भी है, 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान दिखा दीजिएगा। ग है हमारा, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना है तो उनकी संगत भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको हल दिखाना है कॉपी पर। घ है क्वेश्चन, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी हल आपको कॉपी पे करके दिखाना है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 से सभी खंड करना अनिवार्य है। तो सभी खंड हमको करना है और खंड कितने दिए, क, ख, ग और घ। 4 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, 2, 4, 6, 8, यानी 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो टोटल 8 नंबर का है, जिसमें 4 खंड दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हमें सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 4 खंड दिए गए हैं और चारों खंड के क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं और सभी खंड को करना है। तो सारे एक-एक क्वेश्चन हम कॉपी पे उतारेंगे और विधिवत अच्छे तरीके से बिल्कुल सही हल कर कर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सभी खंड करना है। हमको 4 खंड दिए गए, क, ख, ग और घ। ठीक है, सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सारे क्वेश्चन का विधिवत अच्छे तरीके से कर कर कॉपी में सबमिट कर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 भी सभी खंड कीजिए। सभी खंड करना अनिवार्य है और इसमें भी 4 खंड है। पहला हमारा है 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं को वर्गों का योगफल 244 से संख्या ज्ञात करना है। तो इसको आप हल कर कर कॉपी पे दिखाना है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल सही हल कर कर और बढ़िया तरीके से लिख दीजिएगा। ख है हमारा, देखिए ख का ये फिगर हमको गिवन है क्वेश्चन से। तो इस फिगर में हमको छायावादी भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो छायावादी जो ये कलर किया हुआ है, ऐसे साइड मारा हुआ है, इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल कर आप आंसर में लिख दीजिएगा। अब बिल्कुल ये फिगर जो है क्वेश्चन से गिवन है, तो फिगर नहीं बनाना है आपको, क्वेश्चन उतार कर और इसका जो भी फार्मूला लगेगा उस फार्मूले से लगाकर अच्छे से निकाल कर इसको लिख दीजिएगा। ग है हमारा 5 सेमी और 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो 5 सेमी और 6 सेमी और 7 सेमी त्रिभुज का एक रचना करना है और फिर उसके अन्य त्रिभुजों की भुजाएं और त्रिभुज की संगत भुजाएं 7/2 है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मन लगा कर कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर कर आप कॉपी पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ही ये घ है हमारा, बारंबारता बंटन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये हर साल बारंबारता से हमको 6 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन उठाता है और पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 से हमको सभी खंड करना है। निम्नलिखित समीकरण युग में रैखिक समीकरण युग में बदलना है। तो इसको रैखिक समीकरण युग में बदलना है। और क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे कि अथवा लिखा है, तो हमको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये करेंगे, अन्यथा अगर ये आ रहा है तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही हम करेंगे, जो कि 6 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 7 का ही ये ख है, तो इसमें भी यहाँ अथवा लिखा है। तो अगर क्वेश्चन आपको पहला आ रहा है तो पहला कीजिए, नहीं तो दूसरा कीजिए। तो ऐसा होता है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का पेपर। ठीक है, तो इस पेपर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपकी एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा और इससे आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम में हमको कैसा पेपर आएगा। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें और पेपर की तैयारी बिल्कुल इसी प्रकार करें कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसको ऐसे हल करना है।